Hello students, in this video we are going to learn deletion from a list. The question is this: we have to delete an element from a list. Suppose we are having a list A which is having this element 2, 5, 3, 7, 5, 5, 8 and an element 5 which is required to be deleted from the list. Means this 5 we have to delete it from here and from here. This is the task. So let us define a function. Def, let us name a function as del data, in which a list A and an element which is required to be deleted is passed as parameter. Now we have to delete this element from the list. The first task is searching. Means first we have to search whether this element is present in the list or not. So how we will search? If ELE is equal to A of I, हम चेक करेंगे ये एलिमेंट क्या A of I के इक्वल है. यहाँ पर इक्वल है तो जो इसका इंडेक्स नंबर है वहाँ से हमें एलिमेंट को पॉप करना है. जैसे जहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू होगी वी हैव टू पॉप द एलिमेंट फ्रॉम दैट इंडेक्स नंबर. और ये जो सर्चिंग वाला काम है, ये जो कंपैरिजन वाला काम है, ये बार बार होगा. बार बार का मतलब लूप में होगा. और लूप शुरू कहाँ से होगा? 0 से लेकर कहाँ तक? लेंथ -1 तक. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज हेयर, हम डिलीशन में फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते हैं. ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, ध्यान रखना इसे. मतलब लिस्ट के डिलीशन में फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते हो. डिलीशन में वाइल लूप का ही इस्तेमाल होगा. नाउ व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लिस्ट इज अ डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर. जैसे ही एक एलिमेंट डिलीट होगा लिस्ट अपना साइज कम कर लेगी. तो जैसे ही लिस्ट अपना साइज कम करेगी उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी. अगर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर लूप इज अ काउंटिंग लूप. जो एक बार रेंज हमने स्टार्टिंग में सेट कर दी तो फॉर लूप वहीं तक चलेगा. लेकिन जैसे जैसे लिस्ट से एलिमेंट डिलीट होते चले जाएंगे लिस्ट का साइज कम होता चला जाएगा, उसकी लेंथ कम होती चली जाएगी. पर फॉर लूप अगर हमने लगा रखा है तो लिस्ट का साइज जो होगा वो पुराना ही कंसिडर करेगा, लेंथ उसकी पुरानी कंसिडर करेगा, जिसकी वजह से एरर आ जाएगी लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स. तो जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड, बोले इंडेक्स खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है. इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 7 है. जैसे ही एक एलिमेंट डिलीट होगा इसकी लेंथ 6 हो जाएगी. जैसे ही दूसरा डिलीट होगा 5, तीसरा डिलीट होगा 4. पर अगर हमने फॉर लूप लगा लिया फॉर आई इन रेंज लेंथ तो हमारा लूप 0 से 7 तक चल रहा है. लेकिन जैसे ही एलिमेंट डिलीट होगा लेंथ उसकी 6 हो जानी चाहिए. फिर एक और डिलीट होगा तो 5 हो जानी चाहिए. लेकिन फॉर लूप तो भाई 1 से लेकर 7 तक ही चलेगा बिकॉज वो काउंटिंग लूप है. जो एक बार हमने रेंज सेट कर दी, फॉर लूप में हम रेंज को मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए हमें रेंज को मॉडिफाई करना है, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन को मॉडिफाई करना है. मतलब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन को कम करना है. पहले तो 7 तक हमने डिफाइन कर रखा है, लेकिन जैसे ही एक एलिमेंट डिलीट होगा तो नंबर ऑफ आइट्रेशन कम होकर 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी. इसकी वजह से हमें वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा. तो दिस इज द मास्टर पॉइंट, मास्टर स्ट्रोक इन दिस आंसर. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, लिस्ट के डिलीशन में कभी भी फॉर लूप का यूज नहीं होगा. लिस्ट के डिलीशन में वाइल लूप का यूज करोगे बिकॉज लिस्ट डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है. जैसे जैसे एलिमेंट डिलीट होंगे लिस्ट की लेंथ कम होती रहेगी, तो फिर हमें लूप का भी नंबर ऑफ आइट्रेशन भी कम करने होंगे. इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो बैक टू द पॉइंट, हमें इस एलिमेंट को लिस्ट में से डिलीट करना है. फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर
क्या ये एलिमेंट ए ऑफ आई के इक्वल है, और जहाँ इक्वल है वहाँ पे हम एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। ये कंपैरिजन बार बार होगा, बार बार का मतलब लूप में होगा। लूप शुरू कहाँ से होगा, 0 से लेके लेंथ -1। तो हमने क्या किया, एक लूप लिया, इंडेक्स लिया, 0 से स्टार्ट किया, while I is less than equal to length of a -1। फिर हमने चेक किया, चेक इफ से किया। इफ क्या चेक किया, क्या ये एलिमेंट ए ऑफ आई के इक्वल है। यस, ये एलिमेंट ए ऑफ आई के इक्वल है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो मुझे इस इंडेक्स से इस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डॉट पॉप आई, पॉप इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप रिमूव फंक्शन का भी यूज़ कर सकते थे। इसकी जगह पर ये जो लिखा हुआ है ए डॉट पॉप आई, इसकी जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट remove element, but we are using this pop, a dot pop I। while लूप में 3 स्टेटमेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। हमने i को इनिशियलाइज किया है 0 से, कंडीशन चल रही है लेंथ -1 तक। अब हमें i में अपडेट करना है, मीन्स 0 से 1 2 3 करना है। देन in this indent I plus equal to 1। after the loop print a, you will get the element after removing from the list। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत केयरफुली इसको ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या होगा, सपोज करो ये 5 कॉन्टिन्यूस है। जब ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट होगा 5, तो लिस्ट श्रिंक होके इधर आ जाएगी, मीन्स ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन i+1 होने की वजह से इंडेक्स यहाँ आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। नाउ इट विल सर्च 8। अब ये इस एलिमेंट को छोड़ देगा, बिकॉज जैसे ही एलिमेंट डिलीट होगा लिस्ट का इंडेक्स एक आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, जिस जगह से एलिमेंट डिलीट हुआ है वहाँ पर एक नया एलिमेंट आ चुका होगा, और उस नए एलिमेंट को हमें दोबारा कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों, हो सकता है ये वही एलिमेंट हो जिसको डिलीट करना था, लेकिन i+1 होने की वजह से इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। तो जिस जगह पे एलिमेंट डिलीट हुआ था उस जगह को हमें दोबारा कंपेयर करने के लिए हमें इंडेक्स को वहीं पे रखना है। अगर हम इंडेक्स को वहाँ पर नहीं रखेंगे तो सिंपली i+1 होने की वजह से इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, और जिस जगह पे एलिमेंट डिलीट हुआ था उस जगह पर नया एलिमेंट है, और वो नया एलिमेंट हमारा एस्केप हो जाएगा। अब बात यह आती है कि जिस जगह पे एलिमेंट डिलीट हुआ है वहीं पे इंडेक्स दोबारा कैसे रखेंगे, सो दैट कि वी कैन चेक द एलिमेंट एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो क्या हो रहा है, जब जब भी कंडीशन ट्रू होगी, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो ए डॉट पॉप आई, वहाँ से एलिमेंट पॉप हो जाएगा। और एलिमेंट पॉप होने के बाद हम यहाँ पर आई -=1 कर देंगे। मीन्स यहाँ पर एलिमेंट मान लो पॉप हुआ, फर्स्ट टाइम पॉप हो गया, उसके बाद इंडेक्स 1 के बाद वापस हट के 0 पे आ गया, और जब ये इफ से बाहर निकला तो 0 + 1 1, ये दोबारा 1 पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो नया एलिमेंट आया था वो दोबारा चेक हो रहा है। इन द सेम वे जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो एलिमेंट पॉप हो जाएगा, पॉप होने के बाद इंडेक्स पीछे हट जाएगा इससे -1 से, और जब ये इफ से बाहर निकलेगा तो इंडेक्स दोबारा से वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पर एलिमेंट डिलीट हुआ था। तो इसकी वजह से उस जगह पे दोबारा से कंपैरिजन होगी जहाँ पर एलिमेंट डिलीट हुआ था। तो ये चीज़ तब हमें हेल्पफुल होगी जब अगर हमें जो एलिमेंट डिलीट करना है वो अगर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, और अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे
तो फिर वो जो एलिमेंट है वो एस्केप हो जाएगा, छूट जाएगा. So this is the method of deletion. Now this method can be implemented in many ways. Suppose the question is this: delete even element. The question is delete even elements from a list. Then the answer will be same. सारा का सारा आंसर सेम है, बस खाली जो इफ वाला पार्ट है, ये इफ वाला पार्ट हो जाएगा. हमें एलिमेंट इवन है तो इफ ए ऑफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0. बस इस तरीके से हम इफ कंडीशन लगा लेंगे. जब जब एलिमेंट इवन होगा तो ये पॉप हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. Thank you.